इस वक्त की बड़ी खबर है आंध्र प्रदेश से, जहां के अनंतपुर जिले में ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें करीबन 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। अनंतपुर जिले के पेनुगोंडा इलाके में ट्रेन हादसा हुआ है। बैंगलोर नांदेड़ एक्सप्रेस से एक लॉरी टकराई, जिसके बाद ट्रेन के 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इसमें अब तक 6 लोगों की मौत की खबर आई है। मरने वालों में 4 लोग ट्रेन के AC 1 में सफर कर रहे थे, जिसमें कर्नाटक के देवदुर्ग के विधायक वेंकटेश नायक का भी नाम है। इसके अलावा ट्रेन के एक AC मैकेनिक की भी मौत हुई है। वहीं जो लॉरी ट्रेन से टकराई उसके ड्राइवर की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि रात करीब 2:30 बजे ग्रेनाइट से भरा एक ट्रक रेलवे फाटक को तोड़ते हुए नांदेड़ एक्सप्रेस की H1 बोगी से टकराया। And South Western Railway and South Central Railway, which are affected because of this accident, have diverted certain trains and regulating certain trains, which are being notified separately by our public relation departments of these two railways. Sir, Andhra Pradesh train accident को देर रात 2 देश के तकरीबन हुआ है, 5 की मौत हुई, 3 इंजर्ड हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? ये कल मध्य रात्रि को 2:23 पर 16594 बेंगलुरु सिटी नांदेड़ एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई है। ये दुर्घटना आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई है और जो 2 स्टेशन इन्वॉल्व हैं वो रंगापल्ली और पेनुकोंडा, इन 2 स्टेशन के बीच में हुई है। ये ट्रेन जब इन 2 स्टेशनों के बीच से गुजर रही थी तो एक मैन लेवल क्रॉसिंग पर एक पत्थर से भरा हुआ ट्रक ने गेट को तोड़ते हुए ट्रेन को डैश किया है, ट्रेन को आके टक्कर मारी है। उस वजह से ट्रेन के 4 कोचेस जो हैं डिरेल हुए हैं। उनमें एक फर्स्ट AC का H1 कोच है, एक थर्ड AC का B1 कोच है और 2 स्लीपर क्लास के S1 S2 कोचेस हैं। और अभी जो प्राथमिक सूचना हमको मिली है उसके अनुसार 5 लोगों के जाने का की मृत्यु हो जाने का कंफर्मेशन मिला है और 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को पेनुकोंडा बेंगलोर अस्पताल में एडमिट किया जा रहा है और माननीय रेल मंत्री जी इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पर नजर रखे हुए हैं, इस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने रेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि बेस्ट पॉसिबल रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और इंजर्ड को बेहतरीन मेडिकल केयर उपलब्ध कराई जाए। हमने इस पूरे ट्रेन के जो रूट है उसके इम्पोर्टेंट स्टेशन पे धर्मावरम पे, बेंगलोर के सिटी, बेंगलोर कैंट, पेनुकोंडा और इस नांदेड़, इन स्टेशनों पे हेल्पलाइन नंबर भी सेटअप की हैं। एक्सीडेंट साइट पे भी हेल्पलाइन नंबर सेटअप की है, जो नंबर आप फ्लैश कर सकते हैं वो मैं नंबर आपको दे दूंगा हमारे। और इस रूट पर ट्रैफिक ब्लॉक है। ये सिंगल लाइन सेक्शन है धर्मावरम बेंगलोर के बीच का। तो हमारे साउथ वेस्टर्न रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे की कुछ ट्रेन्स को हमने डाइवर्ट किया है, जो नए डाइवर्टेड रूट चल रही हैं, कुछ को रेगुलेट किया है। हमारी क्रेन्स पहुंच गई हैं। हमारे बेंगलोर डिवीजन के डिवीजन रेलवे मैनेजर अपने ब्रांच ऑफिसर्स के साथ एक्सीडेंट साइट पे पहुंचे हैं और पूरे स्ट्रेंथ के साथ रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सुपरवाइज कर रहे हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो पे स्थिति ये है कि जो ट्रेन के प्रभावित कोचेस हैं उनको अलग कर लिया गया है और जो पीछे का पोर्शन है उसको एक तरफ और जो आगे का पोर्शन है उसको एक तरफ ले आए हैं। एक को रंगापल्ली ले आए हैं और एक को पेनुकोंडा ले गए हैं। उसके बाद ये दोनों पोर्शन को आगे किसी स्टेशन पे जोड़ेंगे। कुछ बसेस भी अरेंज की हैं जिसमें ये स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को लाके एक ही पोर्शन में शिफ्ट किया जाएगा और आगे स्टेशन पर ले जाके फिर और एडिशनल कोचेस लगा के इनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इनको पैसेंजरों की, स्टैंडर्ड पैसेंजर को देखभाल करने की व्यवस्था भी की जा रही है। उनके चाय पानी नाश्ते की हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कुछ उनको राहत मिल सके और हमारे सारे ऑफिसर और स्टाफ अब वहां पहुंच गए हैं। एम्बुलेंसेज पहुंच गई हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे युद्ध स्तर पर चल रहा है। सर, मौत में किसी विधायक या सांसद की पुष्टि ऐसा कुछ मामला है? जो जानकारी मुख्यालय तक पहुंची है उसमें एक कर्नाटका के विधायक जो भूतपूर्व सांसद भी हैं श्री वेंकटेश नायक, उनके दुखद मृत्यु के भी समाचार मिले हैं इस दुर्घटना में।
और हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता निहाल किदवई। निहाल, आपके पास अभी और ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए, अभी जो हमारी एक रेलवे अधिकारी से बात हुई है, उनका ये कहना है कि वो जो फाटक था वो बंद था, लेकिन चूंकि 15 टन ग्रेनाइट उस ट्रक के अंदर था और इस वजह से जब पूरी रफ्तार के साथ उस लॉरी ने फाटक को हिट किया और उसके बाद उसको तोड़ते हुए रेल का जो कोच था उससे जाके टकरा गई और इसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। यानी कि रेलवे का ये स्पष्टीकरण है कि वो फाटक बंद था, लेकिन लॉरी की जो रफ्तार थी वो काफी तेज थी और उसमें बहुत ज्यादा ही ग्रेनाइट लगा हुआ था और इसके वजह से वो बेकाबू होकर के उससे जाकर के टकरा गई। ये कहना है रेलवे अधिकारियों का। हालांकि पुलिस का भी ये कहना था कि लॉरी का ब्रेक फेल हो गया था और इसके वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और सीधे ये फाटक को तोड़ते हुए वहां जाकर के ट्रेन से टकराई। लेकिन जांच इसकी शुरू कर दी गई है, क्योंकि इस जगह पर कई बार छोटे बड़े कई हादसे हुए हैं। दिसंबर 2013 में इसी जगह पे चलती हुई ट्रेन में आग पकड़ लिया था और उसके बाद 26 लोगों की मौत हुई थी और इस बीच में एक और हादसा हुआ था जिसमें भी कई लोगों की जानें गई थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो रेल का ट्रैक है बैंगलोर से लेकर पेनीगोंडा का, यहाँ पर इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं, इसको लेकर कई सारी कहानियां अब लोगों में भ्रम, कई सारी भ्रांतियां भी फैली हैं। लेकिन रेलवे को कम से कम सुरक्षा के जो मापदंड है, उसके जो नियम है, वो पूरी तरह से यहाँ पर लागू हो, इसके लिए शायद कोई विशेष व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े हादसे इस रूट पे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल ये जानकारी देने के लिए।